शोएब राजा भाई, कल सरकार वक्फ संशोधन बिल 2025 को लाने की पूरी तैयारी में है। काफ़ी लंबे समय से इसमें चर्चाएं हो रही हैं, पूरे देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जिस तरीके से जानकारी मिल रही हैं। क्या है 2025 वक्फ संशोधन बिल और पुराने जो नियम कानून थे वक्फ से जुड़े हुए उस पे और नए संशोधन बिल पे सरकार जो लाने जा रही है, क्या फ़र्क पड़ेगा और आवाम को इसमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान है और सरकार को इसमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान है? शुक्रिया काबिज भाई मध्य प्रदेश सरकार में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड है और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार चलता है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अधिनियम में और देश के जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड अधिनियम है उसके में जो संशोधन सरकार लेके आई है 2025 का नया बिल, उसमें मुख्य बिंदु सरकार के ये हैं कि कोई भी वक्फ संपत्ति जो वक्फ होगी उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड में दर्ज कराने से पहले कलेक्टर से उसकी अनुमति लेनी होगी या वो जांच करके देगा। वो नियम ऑलरेडी पहले से मौजूद है कि जो भी वक्फ बोर्ड में कोई प्रॉपर्टी दर्ज कराने जाता है तो उसकी जांच रिपोर्ट का वक्फ बोर्ड का सीईओ लेता है कलेक्टर एसडीएम से, उसके बाद ही उसको वक्फ में दर्ज करता है, फिर राजपत्र में नोटिफिकेशन होता है। ये एक भ्रम फैलाया जाता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बिना जांच के दर्ज हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो नया अमेंडमेंट आ रहा है उसमें सरकार का कहना ये पड़ रहा है कि जो पुराने वक्फ हैं 100 साल 200 साल पुराने जो वक्फ हैं उनके कागज आपको दिखाने पड़ेंगे तभी वक्फ माना जाएगा, जबकि ऐसा है ही नहीं, क्योंकि 100 साल से पुराने कागज तो सरकार के पास भी मुश्किल से मिल पाते हैं। हम देखते हैं कि 1918 1912 1914 तक के सरकार के पास कागज है, मिसल बंदोबस्त वगैरह, उसके पहले के कागज सरकार के पास भी नहीं। अब वक्फ के पास में किसी बंदे ने प्रॉपर्टी वक्फ किया है 100 साल 150 साल पहले, उसका इस्तेमाल किसी कब्रिस्तान के रूप में, ईदगाह के रूप में या दरगाह के रूप में या किसी सामाजिक कार्य में हो रहा है, तो उसके पेपर्स कैसे आएंगे? हाँ, फिर बाद में जब वक्फ एक्ट आज़ादी के बाद बना 1954 का, तो 54 के बाद में सरकार ने इसका सर्वेक्षण कराया, जिसका सर्वेक्षण में सर्वे वक्फ कमिश्नर के रूप में एक कमिश्नर रहा और अपर वक्फ कमिश्नर के रूप में कलेक्टर रहे। वो कलेक्टरों ने सर्वेक्षण करके सर्वे करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करी, जिसमें उन्होंने जिनका सदियों से या सालों से निरंतर वक्फ के धार्मिक स्थलों के रूप में या धर्म के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल जो ज़मीनें की जा रही थी उनको अपने राजपत्र में लिया, उनकी प्रॉपर्टी को दर्ज किया और उसका नोटिफिकेशन सारी दावा आपत्ति निमंत्रण करने के बाद, आमंत्रित करने के बाद में उसका निराकरण के उपरांत किया। और उसके बाद भी एक नियम वक्फ एक्ट में है कि यदि ऐसा किसी को लगता है कि कोई संपत्ति उसकी दर्ज हो चुकी है राजपत्र में, तो वो 1 साल के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था। इसका प्रावधान भी वक्फ एक्ट में मौजूद है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वक्फ प्रॉपर्टी बिना जांच के, पड़ताल के या बिना किसी को मौका दिए वक्फ में दर्ज हो जाए। दूसरा ये कि एक भ्रम फैलाया जाता है कि ट्रिब्यूनल उसका आखिरी फैसला करेगा, उसके बाद अपील नहीं हो सकती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देश की सुपीरियर अदालत है और इन अदालतों में हजारों केस, सैकड़ों हजारों केस आज भी हर अदालतों में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कई सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की रूलिंग है इसको लेकर के जो इस्तेमाल की जाती हैं, प्रॉपर्टीज को लेकर के सारे नियम हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालतें हैं और जो सभी को सम्मान होती है किसी भी मामले में, चाहे संवैधानिक मामला हो चाहे कोई कानून का मामला हो। ये भ्रम भ्रांतियां हैं कि ट्रिब्यूनल की अपील नहीं की जा सकती है। एक बार वक्फ संपत्ति कोई घोषित हो गई तो उसमें हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वक्फ एक्ट में यह प्रावधान है कि यदि कोई प्रॉपर्टी राजपत्र में दर्ज हो गई है सारी दावा आपत्ति निमंत्रण आमंत्रित करने के बाद, और यदि उसको चैलेंज नहीं किया गया है 1 साल तक, और उसके बाद यदि चैलेंज किया जाता है तो सरकार उसकी सुनवाई, जो ट्रिब्यूनल करती है सुनवाई, उसमें उसको मान्य नहीं करती है। सबसे मोटे तौर पर इसमें यह देखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार, भाजपा शासित केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल को लाकर इनकी क्या मंशा है, और इनकी मंशा शुरू से ही संदिग्ध रही है। जिस तरीके से पूर्व में आनन फानन तरीके से सरकार इस बिल को लाना चाहती थी, जब लगातार विपक्ष का और आवाम का इसमें विरोध हुआ, तब इसमें भारी दबाव के चलते इनको जेपीसी का गठन करना पड़ा। जेपीसी के गठन होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लगातार जो है इस बिल को लगभग हर 15 दिन में बोलते हैं कि हम वक्फ संशोधन बिल लाने वाले हैं, लेकिन ये ला नहीं पाते क्योंकि ये भारी दबाव में है।
इनके खुद जो समर्थित सदस्य हैं, दल हैं, वो इनके समर्थन में नहीं है। इन्हें ये भी डर है कि ये बिल गिर जाएगा। अभी फिर इन्होंने कवायद शुरू की है कि कल हम इस बिल को ला रहे हैं। हमारे कुछ नॉर्म्स और कुछ कंडीशन को लेकर जो है सरकार की मंशा और नीयत पर बड़े गंभीर आरोप हैं। सरकार मुसलमानों का जो वक्फ है, जो ईश्वर के लिए दी गई संपत्तियां हैं, जो मुस्लिम धर्म के उपयोग के लिए और उसके उन्नति के लिए जो संपत्तियां काम आने वाली हैं, उसको लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें जैसे डालें, जैसे कलेक्टर को जो उन्होंने अधिकार दिए, जो कलेक्टर को जो बेजा अधिकार दिए हैं, उस पर हमारी घोर आपत्ति है। इसमें एक जो हमारा जो बोर्ड होता है वक्फ बोर्ड, उसमें एक गैर मुस्लिम सदस्य को रखने की बात है, उस पर हमारी आपत्ति है। इसमें जो सर्वेयर के जो अधिकार हैं, उसको इन्होंने ख़त्म करने की साजिश रची हुई है। इसलिए हम लोग लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये बिल एक्चुअल में सरकार इसे प्रचारित कर रही है कि मुसलमानों की उन्नति, तरक्की और मुसलमानों की संपत्ति के रखरखाव के लिए हम ला रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये इनकी गलत नीयत मुस्लिम संपत्तियों पर लगी हुई है, जो कि मुस्लिम धर्म की उन्नति के लिए दी गई। क्या आपको ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति, और कहा जा रहा है कि देश में तीसरे नंबर की अगर संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड के, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास में है, इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति के जो कर्ता धर्ता हैं प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर, वो इसको सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं या इसका सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल सुचारू रूप से इसे कर रहे हैं। इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है, और जो संपत्तियां हैं उसके रखरखाव को लेकर सुधार की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन सरकार ने जिस आनन फानन तरीके से और जो बिल में संशोधन लेके आ रही है, उसको लेकर हमारे गंभीर सवाल हैं। और अगर ये वक्फ संशोधन बिल इसी तर्ज पे पास करा लिया जाता है, तो हम लोग मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम संगठन, अलग अलग जो इदारे हैं, इसका विरोध करेंगे।